कांस्टेबल अपने ही घर में सफाक मुलजिम की अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बन गया। मैं अपनी छत पे कॉल करने के लिए गया हूँ तो ये पहले छत पे मौजूद था। मुझे कहता मैंने आपकी आकड़ें तोड़नी है। तो मैंने सर इसकी तरफ गुस्से की तरफ देखा तो मुझे कहता क्या देख रहे हो। मैंने कहा तुम क्या देख रहे हो। यहाँ से तलक क्या हमें शुरू हुई। उसने अपना पिस्टल निकाला तो उसने पीछे से एक फायर मारा। फिर मैंने इसको एक फायर मारा। कितने फायर मारे उसने? सर क्रॉस फायरिंग होती रही, मुझे नहीं पता कितने। मजहर ने 2 साल कबल बीवी को दी तलाक। साले ने बहनोई को उतारा मौत के घाट। ये इसकी दूसरी शादी थी। जब हमने इससे पूछा कि तुमने ये क्यों मारा है तो ये कह रहे थे कि जी एक तो इसने डाइवोर्स दी थी हमारी बहन को, दूसरा लोग हमें ताने देते थे। तैश में आके जो है ना इसलिए 5 फायर इसको लगे हैं, 3 फायर सीने पे लगे हैं, एक बाजू पे और एक टांग। मकतूल की साबिका बीवी को किसने अगवा किया? मुलजिम और मुदई पार्टी के सामने आए मुतजाद बयान। कहाँ है बेटी आपकी? नहीं, सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो लड़की कहाँ है। ये इनके पास ही है, पुप्पो के पास है, जो धमकियां हमें दे रही है। जो इनके साथ चलेगा ना उन्हें हम मार देंगे। सगे रिश्ते घरेलू नाचाकी की भेंट चढ़ गए। हुआ सब कुछ बेनकाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। नाज़रीन, रायवंड के इलाके में एक हेड कांस्टेबल मजहर हुसैन नामी एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने वाले उसके साबका ससुराली होते हैं। ये कहानी बड़ी गंभीर है। ये कहा जाता है कि मजहर हुसैन ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दी और उसके बाद उसने उसी बीवी को तलाक के तकरीबन 2 साल बाद गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा या उसे अगवा कर लिया। इस बात से ये तनाज़ा खड़ा होता है और उसके बाद उसका साला तैमूर उसे गोलियां मार के कत्ल कर देता है। पुलिस ने जो मुलज़म फैमिली है उसके तमाम अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया है। वो गिरफ़्तार हैं। सब ख़वातीन और घर के मर्द सब इस वक्त थाने में मौजूद हैं। ये मामला क्या है? क्या मजहर हुसैन वाकई ये जुर्म करता था, अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था और उसने तलाक के 2 साल बाद वाकई अपनी साबका बीवी को अगवा कर लिया था? असल माजरा क्या है? हकाइक आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। 1 माह कबल हमने आपको लाहौर के इलाके कहना में पेश आई एक ऐसी लर्ज़ाखेज वारदात दिखाई थी जिसमें कबड्डी के फाते खिलाड़ी को शायकीन के साथ सेल्फियां लेते हुए कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल की सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि कातिल कोई मुखालिफ टीम का हरीफ नहीं बल्कि मकतूल का साला था, जिसने घर वालों के बहकावे में आकर अपने बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। आज का ये केस भी हसद, अदम बर्दाश्त और इंतकामी रवैयों का शाखसाना है, जिसकी पादाश्त में हेड कांस्टेबल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। साले ने क्यों बहनोई को मौत के घाट उतारा? मकतूल मजहर हुसैन की साबिका बीवी को किसने अगवा किया? 2 साल पहले तलाक के बावजूद ससुरालियों की मजहर हुसैन से क्या थी दुश्मनी? आज के प्रोग्राम में होगा सब कुछ बेनकाब। मुजरिम कौन? हेड कांस्टेबल मजहर हुसैन, जिसे उसके अपने सालों ने ही फायरिंग करके कत्ल कर दिया, ये मजहर हुसैन कहाँ पे तैनात था? इसका कसूर क्या था? आखिर ससुरालियों के साथ इसकी दुश्मनी क्या थी, रंजिश क्या थी? और ये कत्ल होने के बाद क्या मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है? पुलिस की तफ्तीश क्या बताती है कि असल माजरा क्या था? क्योंकि मजहर हुसैन की ये पहली शादी नहीं थी, इससे पहले इसकी एक शादी थी और पहली बीवी में से औलाद नहीं थी और उसके बाद उसने दूसरी शादी की। पहली बीवी भी उसके साथ ही रहती थी। दूसरी शादी के बाद इसने 2 साल के बाद अपनी इस बीवी को तलाक दे दी। शायद यही वजह बनी इनके तनाज़े की। तलाक क्यों दी और तलाक के बाद कत्ल क्यों किया गया, ये सब पूछेंगे। मेरे साथ कमर साजिद साहब मौजूद हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना रायवंड के, और इन्होंने, इनकी टीम ने मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया है। अब FIR में तो काफ़ी ज़्यादा लोग नामज़द हैं। जो मकतूल मजहर हुसैन का साला जिसने फायरिंग की, वो, उसके भाई और उसके अलावा उसकी वालिदा, कमोबेश 5-6 लोग हैं नामज़द है। क्या सबको गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज़रा आगाज़ में ले जाएँ, ये क्या मामला है? मजहर हुसैन कब से पुलिस में काम कर रहा है और अभी रिसेंटली कहाँ पे तैनात था? इसके बारे में पता चला पहले ये किसी थाने में भी काम कर रहा था, वहाँ पे तैनात था। अभी करंटली कहाँ पे काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये एक बड़ा बदकिस्मती वाला वाक़या है
जिसमें ये मज़हर हुसैन जो हेड कांस्टेबल था, ये पहले बतौर मुहर्रर काना भी इन्वेस्टिगेशन में तैनात रहा है। आजकल ये डीएसपी गुलबर्ग का गनमैन था। अच्छा, ये 4/7/2022 का वाक़या है। वतना गांव एक हमारे रायविंड के इलाके में, तो वहाँ पे ये शाम कोई 5:30 बजे 15 पे इतला मौसूल होती है कि इस तरह जो एक कांस्टेबल और ये जो हेड कांस्टेबल है और इसका वालिद जो है वो ज़ख्मी है और ये बजरिया फायर इसकी मौत वाक़या हो गई है। अच्छा, इसके वालिद को भी ज़ख्मी किया गया? जी, उन्हें भी गोलियां लगी थी? जी, उसको भी फायर लगी। अच्छा, तो इस इतला पे फिर तमाम सीनियर अफसरान जो है वो मुतहर्रिक हुए और जाए वक़ुआ पे पहुँचे। इसके अलावा जो जहाँ इनकी डेड बॉडी थी ये इंडस हॉस्पिटल रायविंड, वहाँ पे भी जो है ना तमाम तफ्तीशी अफसरान जो है वो बशमूल एसपी साहब, एएसपी साहब और मैं ख़ुद भी एसएचओ भी, एसपी ऑपरेशन भी जो है वो मौके पे आ गए। तो आप हस्पताल पहुंचे, यानी आप लोगों को इतला लेट दी गई, या पुलिस के बारे में कहा जाता है कि अक्सर वकूए के फौरी बाद नहीं पहुंच पाती, या आप लोगों को इतला लेट दी गई और आप उस वक्त तक वो डेड बॉडी लेके जा चुके हुए थे? नहीं, असल में जब भी कोई इस तरह का वक़ुआ होता है तो वो सबसे पहले जो घर वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू वालों को फ़ोन करते हैं और वो जो जहाँ भी जो सबसे पहले इनको जो फर्स्ट एड है उसके लिए वो फिर वो हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। रेस्क्यू वालों को कॉल की गई या अपने तौर पर लेकर गए अस्पताल? जी बिल्कुल, उन्होंने 15 पे कॉल भी की और रेस्क्यू वाले भी वहाँ पे मौके पे पहुँच गए। फिर उन्होंने डेड बॉडी और प्लस जो इसका वालिद था उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। ठीक है। तो पहले हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जब सारे हालात वाक़यात देखे उसके बाद फिर हमने टीमें तश्कील दी। इन द मीन वाइल एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन भी मौके पे आ गए। ठीक है। और वहाँ से फिर हमने जब टीमें तश्कील दी और सारा जो हालात वाक़यात पता चला तो जहाँ जहाँ उन्होंने बताया, जो जो ठिकाने बताए वहाँ पे रेड किए। इस पे CCPO साहब, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SS साहब इन्वेस्टिगेशन और SP साहब इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न, इन्होंने फौरी नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए टीमें तश्कील दे के जहाँ जहाँ इनके जो मुतवक्का मतलब ये इनकी मौजूदगी हो सकती थी वहाँ पे हमने रेड किए। मजहर हुसैन को ससुरालियों ने कैसे मौत के घाट उतारा, इस वारदात में कितने मुल्जिमान नामजद हुए, पुलिस ने मुल्जिमान को कब और कैसे गिरफ्तार किया, मुल्जिम ने मकतूल मजहर हुसैन को कितने फायर मारे, पुलिस अपनी इब्तदाई तफ्तीश में क्या कहती है। इसका मतलब है कि अस्पताल पहुंचते ही आपके सामने सारी कहानी खुल के सामने आ गई। वहाँ पे ज़ाहिर है जो मुद्दई होंगे, जो मकतूल की फैमिली होगी, उन्होंने बता दिया सारा ये क्या माजरा है? आपको उस वक्त पता चल गया था? उस वक्त कोई हाफ स्टोरी हमें पता चली थी कि इस तरह जो है ना ये जो मज़हर है इसका जो साला है उसने और जो बाकी 2 साले हैं, 3 भाई जो हैं और एक इनका वालिद और 2 इसकी जो बहन और एक वालदा, उन्होंने मिल के जो है ना इसको मारा है। तो वहाँ से जो खौल मिट्टी खून आलूद वो हमने कब्ज़े पे ली। उसके अलावा इसका पोस्टमार्टम वगैरह का तहरीक करवाया। इसके बाद फिर FIR जब दर्ज हुई तो जब ये मुल्ज़मान अरेस्ट हुए हैं तो अब इब्तदाई तफ्तीश में ये बात पता चला है कि जिस तरह आपने इंटरव्यू में बताया है कि ये इसकी दूसरी शादी थी। ये इसका जो है ये दादा की बेटी थी जो इसकी जो वाइफ है मज़हर की। तो ये इनके बिल्कुल आपस में करीब घर थे। तो वक्तन फ़वक्तन इनकी बल्कि ये बिल्कुल साथ घर थे इनके? जी बिल्कुल साथ है, दीवारें सांझी थी? जी बिल्कुल। ठीक है। तो अक्सर औकात जो है ना इनकी आपस में तूतकार होती रहती थी कि जी आपने खाना नहीं बनाया, आपने घर वालों से रब्ता नहीं रखा। अच्छा, घर के जो मामला होते हैं, घरेलू नाचाकी हम जिसे कहते हैं, यही वजह थी बस? जी, क्योंकि इसकी औलाद नहीं थी तो इससे पहले भी ये शादीशुदा था जिस तरह आपने फरमाया है इसमें। तो ये ना घरेलू नाचाकी जो वो एक अमूमी बात होती है जब इस तरह के हालात हों और जब इस तरह की सिचुएशन हो कि औलाद भी ना हो और शादी भी दूसरी हो। तो और दूसरी शादी करने का कमर साहब मकसद भी ये था कि पहली बीवी में से औलाद नहीं थी, इसी नीयत से इसी घर से इसने शादी की थी और अब उससे भी इसकी औलाद पैदा नहीं हो रही थी। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि घर में इस बात को लेके भी नाचाकी रहती है। जी बिल्कुल, आपकी जो ये बात है बिल्कुल ठीक है। इसमें बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि औलाद के लिए इसने दूसरी शादी की और पहली बीवी से भी औलाद नहीं थी और इससे भी औलाद नहीं थी। तो फिर ये ज़ाहिर है जो घरेलू झगड़े हैं इसी बेस पे जो है वो बढ़ते हैं। यानी आगाज़ यहाँ से हुआ, फिर घर में खाना नहीं बनाया, ये क्यों किया, यहाँ भी क्यों बैठी, फिर इस तरह के मामला शुरू हो जाते होते। जी बिल्कुल। तो ये नाचाकी किस नहज तक पहुँची थी? कोई लड़ाई झगड़ा होता था इनके बीच में
कोई तशद्दुद का एलिमेंट भी कुछ सामने आया है, कोई मारपीट भी होती थी इस मकतूल की तरफ से, को मारता भी था? जी बिल्कुल, जो मुलज़म है इसकी जब हमने इब्तदाई इंटरोगेशन की तो इसमें उसने बताया कि पहले भी ये मारपीट का वाक़या पेश आया और इसकी बाबत उन्होंने थाने में दरख्वास्त भी दी हुई थी। अच्छा, थाने में दरख्वास्त भी दी हुई थी? जी। उस दरख्वास्त पे कोई अमल हुआ? वो ऑपरेशन वालों के पास थी तो वो उस पर उन्होंने इनको बुलवाया भी था उस दिन, शायद पता नहीं अब दोनों पार्टियाँ आई थी या नहीं आई थी, ये तो समझा दिया होगा। जी ठीक है, सुलह करवा दी होगी। जी। उसके बाद फिर जब ये हो गया, ये मुलजमान सरेदस्त जो है वो गिरफ़्तार ना हो सके, ठीक है, इस पर हमने फिर दिन रात मेहनत की और इनके नंबरों की CTR वगैरह ली, इनकी लोकेशन वगैरह ली और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4/7/2022 के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह को 20-22 दिन बाद जो है ना हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया। इसमें टोटल 6 मुलजमान हैं नामज़द जो FIR हैं। इसमें 3 सगे भाई हैं, एक उनकी बहन है, एक वालदा है और एक उनका वालिद है। किसका क्या किरदार बनता है? एक ने गोली किसने मारी और वकूआ क्या है? ये किसके घर के अंदर हुआ है? ये मज़र के ही घर के अंदर हुआ है ये वकूआ? नहीं, ये जो मज़र जो है वो अपनी छत पे था और जो मकतूल है वो अपनी छत पे था। ठीक है। तो ये पहले भी मुल्ज़म और मकतूल दोनों अपनी छतों में थे और छतें बिल्कुल साथ साथ है। बिल्कुल साथ है। तो इसमें जो अब तक की इब्तदाई तफ्तीश है उसमें 5 फायर इसको लगे हैं। 5 फायर लगे? कहाँ पे? 3 फायर सीने पे लगे हैं, एक बाजू पे और एक टांग। तो इसके वालिद भी साथ थे, उन्हें कितनी गोलियां लगती हैं? तो इधर से मुल्ज़म अकेला था उस वक्त मौके पे मौजूद था या उसकी फैमिली भी साथ छत में मौजूद थी? जो अब तक की इंटरोगेशन है उसमें जो वालिद है उसको एक फायर लगा है पीछे, लेकिन छू के गुजर गया। खुशकिस्मती से अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा दी है। वो भी छत पे ही था? वो झगड़ा सुन के ऊपर आ गया था। ठीक है। जो मुलजमान वाली साइड है वो मुलजम तो ये बता रहा है कि मैं अकेला था, लेकिन इसकी जो वालदा इसकी बहन है वो घर में नीचे मौजूद थी और जो इसका वालिद है वो उसके बारे में अभी, और जो इसके भाई हैं उसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि वारदात से कबल मकतूल की अपनी साबिका साले से छत पर लड़ाई हुई और इसी दौरान तैमूर ने मजहर हुसैन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तैमूर समेत 6 अफराद इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। मुल्जिम ने अपने साबिका बहनोई को क्यों मौत के घाट उतारा, हकाइक सामने आ गए। हेड कांस्टेबल मजहर हुसैन के कातलों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इस वक्त थाना रायवंड में ये लोग ज़ेरे हिरासत है। तैमूर इसमें मरकज़ी किरदार है, बाकी इसके भाई, इसका वालिद और इसकी जो वालिदा हैं ये सब इसमें मुलव्विस हैं। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक घर में अब कोई भी फ़र्द बाकी नहीं रहा, सबको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है क्योंकि सब के सब इसमें नामज़द हैं। लेकिन वो बहन जिसकी वजह से ये तनाज़ा हुआ वो मौजूद नहीं है। ये एक सवाल है कि वो कहाँ है? क्या पुलिस उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकी या उसका इस कत्ल में कोई किरदार नहीं है, उसे नामज़द नहीं किया गया? बहरहाल कत्ल के क्या मुहरिकात हैं, क्यों कत्ल किया गया है, अभी हमने आपको तस्वीर का एक रुख दिखाया है, अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। सबसे पहले जो मरकज़ी किरदार है तैमूर, हम उससे बात करते हैं। बाकी उसके भाई हैं, उसके वालिद हैं, वालिदा है, सबसे हम कोशिश करेंगे बारी बारी बात कर सकें। तैमूर, शादी बहन की कब हुई थी? आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले? ये बखुशी शादी हुई थी? हाँ जी। सारी रस्म रवायात के साथ? हाँ जी। तब इन लोगों ने को मर्जी की शादी तो नहीं की? नहीं। आप सब इसमें शामिल थे खुशी में? जी शामिल। आप सबको पता था कि पहले से शादीशुदा है? हाँ जी। उसके बावजूद शादी की? वो सर रिश्ता लेने आए थे, तलाक हुई थी, फिर वो रिश्ता लेने आए थे तो हम। मजहर की पहली तलाक हुई, उसके बाद वो रिश्ता लेने आए। आप लोगों ने समझा कि जाहिर है कि तो जानते हो आप लोगों का रिश्तेदार है, अजीज़ है, फिर घर के साथ ही उनके महकमे में काम करता है। ठीक है। शादी की कितनी देर बाद मामला बिगड़ने शुरू हो गए थे? तकरीबन 2 माह बाद। क्यों, किस बात? वो सर पता नहीं ड्यूटी पे चला जाता था, पीछे घर वाले वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, फिर वो जब ड्यूटी से घर में और कौन होता था? वो उसकी बहनें होती थी, उसके भाई होते थे। ठीक है। तो वो इसके साथ आप ही के साथ लड़ते झगड़ते थे, यानी नंद और भाभी ये आपस में लड़ते थे? हाँ जी। तो वो जब वो ड्यूटी से आता था फिर वो उसे बताते थे कि ये हमारे साथ लड़ती है, खाना नहीं देती, फिर वो उसे मारता था। यानी ये हमारे माशरे में पाई जाने वाली टिपिकल हर घर की कहानी है। ठीक है। वो मारता पीटता था उसे? हाँ जी। किस हद तक मारता था? सर ज़्यादा वो तशद्दुद हाँ जी ज़्यादा तशद्दुद करता था, कभी कभार तो उसके भाई भी मारते थे फिर अच्छा, तो ये आपने कोई एप्लीकेशन भी दी थी थाने जी में? सर 2-3 दफ़ा थाने में दी थी? हाँ जी। कब की बात है? थाने में सर वो तकरीबन आज से कोई साल पहले की लगा है। साल पहले की बात है। उस एप्लीकेशन का या दरख्वास्त का क्या हुआ था? वो सर
आप वो आगे कहा जाता था मैं पुलिस वाला हूँ, आप मेरा क्या कर लोगे, इधर आगे वो कोई बात कर आप जाते। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ जी। या पुलिस ने बुलाया आप लोगों को समझा के दोनों पार्टीज को, दोनों फैमिलीज को भेज दिया था? हाँ जी, ऐसे वो इस तरह ही बुलाते हुआ थे। था? हाँ जी उसके बुला। बाद कोई अफाका रहा या उसके बाद भी सर यही घर में वो तमाशा एक रहा? माह एक हफ्ता ऐसे सही रहते थे, फिर वही आज़ाद शुरू हो जाते फिर थे। शुरू हो जाते। तलाक फिर उसने खुद से क्यों दी? या तो आप लोगों ने खुला लिया हो ना? नहीं नहीं उसने सर, तलाक उसने क्यों खुद दी? ही तलाक दी थी। एक नोटिस आया, दो आया, फिर तीसरा भी आ गया। फिर और आप लोग भी इस पर खुश थे कि यार, तलाक होगी? तलाक हो गई, फिर खुशी होना था कि चलो ठीक है, जहाँ तो रोज़ रोज़ कभी ईद होती थी तो मार के भेज देना। इस हद तक तो तसल्ली होगी कि बहन अपने वापस घर आ गई हाँ है, जी। ठीक है, लेकिन फिर ताने शुरू हो गए होंगे लोगों हाँ जी सर, बाहर जाते थे लोग, बातें वगैरह करते थे क्या बातें करते थे? कि आपकी बहन को किसी के साथ, मतलब कि आमतौर पर लड़कों के साथ बात को कर लेना, तो उसने कहना कि आप इधर हमारे पास आ जाते हो, उसको तो कुछ नहीं, आपने कहा आपकी बहन को मारता था, उसको पकड़ो जाकर। तैमूर ने हेड कांस्टेबल मजहर हुसैन को कैसे कत्ल किया, वारदात में किसने मुलजिम का साथ दिया, तैमूर ने टीम मुजरिम कौन के सामने कैसे इकरारे जुर्म किया, आप भी जानिए। अभी भी आप जाके देख सकते हैं, घर तो कोई गया नहीं है, वैसे ही ईंटें पड़ी हुई हैं। तुमने पिस्टल कहाँ से लिया? सर वो मेरे घर पे पड़ा हुआ घर पे पड़ा हुआ हाँ था? जी। लाइसेंस ही था? नहीं सर, मैं कॉलेज जाता था तब से लिया था। अच्छा, फिर ऊपर वापस आए? मैं सर वो नीचे तो ईंटें मारता रहा, बाहर निकलो, अभी कौन सी माँ के जब पास बैठ गए हो जाके। मैं सर थोड़ा सा बाहर निकला, फिर मैंने उसको एक फायर मारा, तो वो फिर उसने फिर मुझे मारा, तो मैं फिर फ़ौरन अपनी छत पे गया, उसका पिस्टल रुक गया, तो फिर वो अपनी छत पे चला गया। कितने फायर मारे उसे? सर क्रॉस फायरिंग होती रही, मुझे नहीं पता कितने लगे, 4 या 5 फायर लगे उसे? पता नहीं है। इनमें से कोई भी मौजूद नहीं था घर नहीं पे? सर। तुम अकेले थे हाँ। या वालिदा घर पे थी? हाँ जी, वालदा और मैं थे। मुलजिम की बहन फरहा एक माह से कहां गायब थी? क्या मजहर हुसैन ने फरहा को अगवा किया था? जब टीम मुजरिम कौन ने इन तमाम इल्जामात पर फरहा के वालिदैन का इंटरव्यू किया तो क्या हकाइक सामने आए? कहाँ है बेटी आपकी? पता नहीं। पता ही नहीं अभी तक? नहीं पता। 1 महीना पहले आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या आपका मौक़िफ़ ये कि ये मज़हर हुसैन मकतूल ये लेकर गया था, हाँ, ये हमारे- तलाक के बाद ज़बरदस्ती उठा कर ले गया, अगवा कर ले यही गए, कहेंगे ना ना कि- आपका मुकदमा दर्ज हुआ, ना हाँ। आपकी सुनवाई हुई, हाँ जी। मज़हर हुसैन मर गया, आपके बेटे ने मार दिया, हाँ जी। और बेटी का अभी तक नहीं पता कहाँ अभी पे। तक नहीं पता कहाँ पुलिस पे। क्या कहती है? वो ऊपर से कहती है वो खुद ही गई है ना, मैंने कहता हूँ खुद भी गई है, तो गई तो दोनों की रजामंदी बाजियाब से है करवाना ना। तो पुलिस का काम है। हाँ, गई वो तो तो मर गया रजामंदी से जिसके है ना। साथ गई थी, हाँ। तो अभी भी वो बाजियाब नहीं हो सकी। अभी भी नहीं कुछ मुझे पता। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ी सी बात माँ जी आपसे कर लूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बात कर सकती हैं थोड़ी सी? आप थोड़ा सा इधर हो जाए, बात हो सकती है आप थोड़ी सी? आप उस वक्त घर पे मौजूद थी? हाँ जी। तो आपके सामने ये सारी लड़ाई हो रही थी? आपको पता ही नहीं है? नहीं, मैं नहीं, यहाँ पे नीचे- तो क्रॉस फायरिंग हो रही है, नहीं। आपका बेटा कह रहा है, तो उसकी आवाज़ ही नहीं आई आपको? मैं दवाई खा के लेटी था अंदर, ठीक पक्का है। लगा सी। ठीक है, मैंने पुत्र कोई पता नहीं। आपको पता ही नहीं? नहीं, जब फायरिंग हुई है ठीक ना, है। उदो मैं फौरन उठी हाँ। जब आवाज़ आई ना फौरन उठी, उठ के दवा दई स्टैंड सामने पिया, मैं हथ पा के उठी, मैं इस तरह ना मुँह पर ने अगे डिग पई, फिर नहीं वीर मैंने पता मैं कितने पई, कि फिर मेरी बेटी ऐसी कोल में, ये फिर मैंने संभाला लगनी, बच्ची उल्टियाँ कर दी। उससे पहले लड़ाई हो रही थी मज़हर हुसैन की आपके बेटे तैमूर की, आपको इसका कुछ पता नहीं था? नहीं, मैंने नहीं पता। उसके बाद कब पता चलता है कि मज़हर हुसैन को कत्ल कर दिया आपके बेटे ने? नहीं, वो जो पुलिस गई ना, वो तो पिछों पता उस वक्त पता चला? हाँ जी, वो तो पता चला। आपके बेटे ने जो किया है ठीक किया? आप लोग सताए हुए थे, बकौल आप लोगों के जो कहानी आप बता रहे हैं कि बड़ा ही जुल्म हो रहा था, फिर तलाक भी हुई, पहले तशद्दुद करता था, फिर तलाक दे दी, फिर महीने 2 बाद फिर उठा कर ले गया, 1 महीने से आपकी बेटी गायब थी, ये तकलीफ दे बात है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आपके बेटे ने किया वो गलत किया? नहीं, गलत नहीं किया। गलत नहीं किया? नहीं, सही किया। इसने सही किया? सही किया। इंसाफ इस माशरे में इसी तरह ही मिलेगा? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਦੀ ਸਈੜੀਆਂ 'ਚ ਛੱਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, कभी आपकी को बात हुई, सीटियाँ भी मारता था, तंग करता था? हाँ जी, तंग करता ताने देता होगा, हाँ जी, तंग ਤੇ करता ਫਿਰ होगा, ਬੱਚੇ उकसाता होगा? हाँ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ करना, ਫਿਰ हल लेंदा होई सी, फिर की करदे। नाजरीन, आपने कत्ल पर मुलजिमान का मौकिफ सुना, जिनके नजदीक मकतूल मजहर हुसैन ने उनकी बेटी पर तशद्दुद किया और तलाक के 2 साल बाद फरहा को उसके घर से अगवा किया। मुलजिमान के इन तमाम तर इल्जामात में कितनी सच्चाई थी? लवाहिकीन के इंटरव्यू के दौरान केस का तीसरा रुख भी सामने आ गया। मकतूल मज़हर हुसैन के घर वाले मेरे साथ मौजूद हैं, इसमें जो मुद्दई हैं वो वालिद हैं, बुज़ुर्ग हैं, वालिदा भी बुज़ुर्ग हैं। अब इस कहानी का तीसरा रुख हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
ये जो मुल्ज़िमान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मारता पीटता था, तशद्दुद करता था, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है? और उससे बड़ा इल्ज़ाम, सबसे बड़ा इल्ज़ाम कि जो उसकी साबका बीवी है वो 1 महीने से इसकी तहवील में थी। उसने तलाक के कुछ महीनों बाद उसे अगवा कर लिया था और अपने पास रखा हुआ था। इसमें कितनी हकीकत है? मकतूल की जो बहन है वो मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। आप बहन लगती हैं? जी। ठीक है। मज़हर हुसैन जब कत्ल हुआ है तो आपकी नज़र में क्या वक़्त हुआ है? उस वक्त आप लोग कहाँ पे थे? घर पे मौजूद थे? जी, हम घर पे ही मौजूद थे। क्या लड़ाई हुई, किस बात पे? कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। डेली आते थे ड्यूटी से, डेली जाते थे। ठीक है। और वहीं पे रहते थे? जी, घर में ही या रहते कभी कभार आते थे? नहीं, डेली आते थे, डेली जाते थे। ठीक है। और जो साहब का बीवी आपकी भाभी है वो भी उधर ही थी? नहीं, हमारे पास वो कहाँ पे थी? वो हमें पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। हाँ। मुल्ज़िमान कह रहे हैं कि आपके भाई के पास थी, उसने 1 महीना हो गया वो अपने जब पास रखा डेथ हुआ। हो गई उसके बाद पता चला है हमें कि ऐसे ऐसे बात थी, वो लेके गया है ऐसे। उसने कहा नहीं, मैंने रखना है इसे। ठीक है। ये क्यों से नहीं मैंने रखता? डिवोर्स दे दी। क्यों डिवोर्स? 2 साल पहले डिवोर्स दे दी थी। क्यों? किस बात से? किस बात? उन्होंने खुद ही घर वालों ने ली, माँ ने ली, बाप ने ली, भाइयों ने ली। उन्होंने कहा हमने नहीं बसाना। नहीं, खुला लिया था या आपके भाई ने तलाक दी थी? तलाक दी। तलाक दी थी। जी। वजह क्या थी? मारता पीटता था भाई? नहीं, मारता पीटता नहीं। मारता पीटता नहीं था। नहीं। लेकिन आपस में खुश तो नहीं मेरा रहते? भाई तो इतना शरीफ था, उसकी शराफत की मैं गवाही देती। बहनें ज़्यादा समझती अपने भाइयों को। जो बहनें होती हैं ना, वो अपने कोई वजह तो होती है ना, घर में ही आपस में खुश क्यों नहीं थे? मैं तो उनके पास रहती थी, मैं उनके पास रहती थी। मुझे पता उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा कोई लड़ाई नहीं थी? कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। उसने तशद्दुद नहीं किया, मारा पीटा? नहीं, कभी उसके नहीं। खिलाफ एक दफ़ा फिर एप्लीकेशन भी आई थी थाने में, वो क्यों आई थी? वो सिर्फ साजिश थी इनकी। अब किसकी भी इन्होंने साजिश? साजिश की है। इन्होंने घर से भगा दी है। खुद आई है, वो खुद आई है मेरे भाई के पास। ठीक है। उसने कहा है कि मैंने आपके साथ निकाह करना है। ये आप कब मेरे की बात अब्बू कर ने रही हैं? मारा है मुझे। ये कब की बात कर रही हैं आप? ये तकरीबन 1 माह पहले की बात। ये अभी 1 माह पहले की? जी, मैं 1 माह ठीक है। यानी तलाक कि के बाद मेरे दोबारा अब्बू ने आई है मुझे कि मुझे मारा निकाह है। करना है? मुझे अब मेरे अब्बू ने मारा है और मैं घर से आ गई हूँ, ठीक है। तो मुझसे निकाह कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ रहना तो चाहती भाई ने फिर रख लिया अपने साथ? हूँ। फिर यहाँ से फ़ोन थाने से गया है, अपनी बहन को आके ले जाओ। ठीक है। ये यहाँ आई, क्यों आई है यहाँ पे? उसके भाई ने कहा अब चली गई, हमने क्या करनी है, हमने नहीं लेके नहीं आए। तो वो थी तो फिर आपके भाई के पास ना? निकाह कर लिया था दोबारा उसने? नहीं, बगैर निकाह के पास थी? ये हमें नहीं पता। घर पे नहीं थी? आप घर कह रहे पे हैं कि नहीं भाई रोज घर आता था, घर से घर जाता से ही था? जाता था, डेली अगर वो ड्यूटी थी पे भी कहीं जाते, बाहर थी? डेली ड्यूटी पे जाते थे, डेली ड्यूटी से आते थे। मकतूल की बहन का कहना है फरहा के साथ उसके घर वाले बुरा सलूक करते थे। घर वालों के बुरे रवैये से तंग आकर फरहा मजहर हुसैन से दोबारा शादी करना चाहती थी। इस बात में कितनी सच्चाई थी? फरहा उस वक्त कहां मौजूद थी? केस की पैरवी करने पर लवाहिकीन को कौन धमकियां दे रहा था? चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल की बहन का कहना है फरहा के साथ उसके घर वाले बुरा सलूक करते थे। घर वालों के बुरे रवैये से तंग आकर फरहा मजहर हुसैन से दोबारा शादी करना चाहती थी। इस बात में कितनी सच्चाई थी? फरहा इस वक्त कहां मौजूद थी? फरहा उस वक्त कहां मौजूद थी? केस की पैरवी करने पर लवाहिकीन को कौन धमकियां दे रहा था? चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। अब उस दिन हुआ क्या है? भाई आपके को कत्ल क्यों किया गया? घर आए हैं, 2 दिन हुए छुट्टी पे। संडे को आए हैं, घर आए हैं, और मंडे को घर ही हैं, रात रहे हैं, घर रहे हैं, और सेकंड टाइम गए हैं, यहाँ ही आए हैं, रेमंड आए हैं राशन लेने के लिए। और जब घर वापस गए हैं तो छत पे वो लाइट लगाने के लिए, लाइट की जो स्विच है ना, वो कमीज़ भी उतार दी है। कमीज़ घर में भाई नहीं पहनते थे, उसमें ही रहते, बनियान में रहते थे। वो जब स्विच ख़राब था, वो सही करने के लिए गए हैं। अगर वो लड़ाई के मामले में ऊपर जाते तो वो भी तो अपना इंतज़ाम करके जाते ना। नहीं, ये तैमूर वगैरह जो उसके साबका साले हैं, जो जितने भी घर वाले हैं, वो कह रहे हैं कि वो ताने देता था हमें, कोई ताना नहीं था, आते जाते कोई जुमले ताना कसता नहीं। था। अगर मैं बहन हूँ, अब बाप है, भाई हैं, अगर ताने दिए होते तो हमने भी तो पास उनके होना था ना।
हमने उन्हें मना करना था। ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब झूठ बोलते हैं ये, बस अपने बचाव के लिए। इन्हें खैर, सजाएं मौत होनी चाहिए। इन बातों से बच तो नहीं सकते। अब सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि वो लड़की कहाँ है जिसकी वजह से ये इनके पास ही है, इनके पास है, ये पुप्पो के पास है, जो धमकियां हमें दे रही है, अब भी दे रही है हमें धमकियां कि जो इनके साथ चलेगा ना, हम कितने अफराद आए हैं, बहन आई, माँ आई, बाप आया, भाई आए हैं, ठीक है, उन्होंने हमें धमकियां दे रहे हैं कि जो इनके साथ चलेगा ना उन्हें हम मार देंगे। मेरे भाई को भी दी है, वो सामने खड़ा रो रहा है मेरा भाई। किसने धमकी दी है? ये इसकी पुप्पो ने, जिसके पास वो स्टे कर रही है। पुलिस को बताया आपने? जब मैंने अपने भाई इन्वेस्टिगेशन को ऑफिसर है उसे मेरा बताया? भाई रो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया आपने? ये हमने अभी बात नहीं की, अभी करते हैं हम बात। ये जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने भी धमकी आपकी बातों में तो लग रहा है फिर ना हक कत्ल किया गया है। ना हक कत्ल मेरे भाई को, मजलूम था वो, कोई कुछ नहीं था उसमें, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। 2 साल तो उनसे डिवोर्स दिए हुए हो गए। और उसके बाद कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? कोई आपस लड़ाई में उसके बाद कभी राब्ता फैमिली नहीं को हुआ? तनाज़ा बाद में हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ? नहीं कभी नहीं हुआ। अब अचानक से वो दोबारा कॉल आपके जब वो अपने घर से आती है जी कि घर वाले या बाप ने मुझे मारा पीटा है और मेरे से निकाह कर लो, उसके बाद ये सारा मामला हुआ? जी, ये भी मुलव्वस है इसमें, जो उन्होंने क्या स्टे करवाया हुआ है वहाँ पे। क्यों स्टे करवाया? पहले उसे मारते ना, फिर क्यों नहीं उसे फिर सजा दी? घर से तो वो गई है ना, अपनी गैरत को देख रहे हैं। मजहर हुसैन तो कत्ल के बाद दुनियाए फानी से कूच कर गया, लेकिन पीछे अपने प्यारों की सिस्कियां छोड़ गया। बूढ़ा बाप और मजहर की ताई अम्मा इंसाफ की क्या अपील करते हैं? माँ जी, जवान ताड़ा पुत्र सब तो बड़ा पुत्र सी, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ सब तो बड़ा सी। ਪੁੱਤਰ अच्छा ਘਰ ताई अम्मी, ਐਡਾ ਕੁਸੀ 25 साल हो गए। ठीक है, ਮਾਂ ਮਰ ਕੇ ठीक है। ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੜਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਗ ਮੈਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਓ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ 14-15 ਕਰਾਈਆਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ? ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆਂਦਾ ਫਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈ ਜੇ ਰੋਟੀ ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਖ ਖਾ ਰੋਟੀ ਰੋ ਸੋਚ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਐਡੀ ਕੁੜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਸੌਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗੱਜ ਕੁੜਤਾ ਲਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਚ ਲਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਥੱਲੇ ਖਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਂਦ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਆਖੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਆ ਉਵੇਂ ਮਰਿਆ ਘਰ ਵੀ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਧਰ ਯਤੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾ ਨੂੰ? FIR 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਦਾ ਫਰਾ ਦਾ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੱਥੇ ਫਰਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਸ ਕਮਲੇ ਰੋਣ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਬਦਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
बदला बदला कतल दा बदला कतल नहीं कानून दे जरिए ते ਇਹ इंसाफ नहीं मिलेगा ना ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੇਡ। हमने इस केस में मुल्जिमान और मुद्दई दोनों पार्टियों का मौकिफ आपके सामने रखा। दोनों फरीकैन के इस कत्ल पर मुतजाद बयानात सामने आए। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में इस दिलखराश वाक़े की क्या वजूहात सामने लाई, आइए जानते हैं। बहन को तलाक हुई, अब वो गुस्से की आग अंदर ज़ाहिर है वो कहते हैं भड़कती गई, इन्हें को मौका नहीं मिल पा रहा था। उस दिन को बात हुई होगी, किसी बात को लेके ये तैश में आया और इसने फिर कत्ल कर दिया, इसी तरह ही हुआ है। जी बिल्कुल, जब हमने इससे पूछा कि तुमने ये क्यों मारा है, तो ये कह रहे थे कि जी एक तो इसने डाइवोर्स दी थी हमारी बहन को, दूसरा जब हम मतलब होते थे तो लोग हमें ताने देते थे कि अच्छा, लोगों के तानों से तंग आ गए। जी बिल्कुल, ये तैश में आके जो है ना इसने ये आपने सुना है, मुल्ज़िम को भी सुना, आपने मुद्दई को भी सुना, आपने अफसरान के सामने भी पेश किया, अफसरान ने भी सुना। ये केस किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसमें आपको लगता है ये सारे मुल्ज़िमान इसमें मुलव्विस हैं, शामिल हैं, इसमें इनका कहीं ना कहीं कोई कसूर या किरदार बनता है? जो भी FIR दर्ज होती है ना, चाहे वो एक सिंपल से दफात के तहत हो, उसमें मुद्दई की यही कोशिश होती है कि जो मुखालिफ है या जो मुल्ज़िम है वो उसको कड़ी से कड़ी और इसकी वजह से कभी कभार मुद्दई अपना केस भी ख़राब कर बैठता है। ऑब्वियसली तो इस केस में तो ऐसा नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल 100% मेरिट होगा। तो इसमें जो गुनहगार होगा वो उसको सज़ा मिलेगी और जो बेगुनाह होगा वो बिल्कुल उसकी जो है ना उसको इंसाफ मिलेगा। पुलिस की इस केस में कारकर्दगी काबिले सताइश है। पुलिस केस की अहम किरदार फरहा को ढूंढकर मजीद कौन से हकाइक मंजर आम पर लाएगी, हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।